दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं क्वांट का ऐसा धाकड़ फंड जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक बार लमसम स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो लगभग प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपको 2.25 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का आप जो फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपको अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, कितना आपको लमसम करना है, सब कुछ डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, तभी आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल पाएगी। तो यार चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले तो क्वांट का जो नाम देख सकते हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड का नाम क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट डॉट प्लान में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना है, रेगुलर प्लान की तरफ नहीं जाना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर इसके करंट एनईवी की बात की जाए यानी कि नेट एसेट वैल्यू का, तो 636 रुपए का करंट एनईवी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये जो फंड है यहाँ पर क्वांट का मल्टी कैप फंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम क्वांट एक्टिव फंड। तो ये जो मल्टी कैप फंड है और यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग इसका रेटिंग कोई नहीं है। यहाँ पर एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो 1,000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मल्टी कैप का मतलब यही होता है कि सेम सेम जो पैसा है आपका बराबर बराबर तीनों कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसका जो रेशियो है सेम सेम भागों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और दोस्तों इसके फंड साइज की बात की जाए तो देख सकते हैं 7,413 करोड़ का आपको ये बहुत बड़ा फंड साइज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों अब चलते हैं इसके होल्डिंग्स पर। मार्केट कैप के हिसाब से बात की जाए तो गिंट में लगभग इसका पैसा देख सकते हैं 24% इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर में देखेंगे तो 21%, बाकी मिड कैप सेक्टर में देखेंगे तो 35% इन्वेस्ट किया जाएगा और बाकी स्मॉल कैप सेक्टर में देखेंगे तो 18% करीब इन्वेस्ट किया जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे तो स्मॉल कैप का जो रेशियो है थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल जाता है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी तो इस फंड में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें फंड मैनेजर के पास पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ये कहीं भी आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट के सिचुएशन को देखकर। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न को देख लेते हैं, इससे ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगी कि इस फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिला है। तो सबसे पहले 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो देख सकते हैं लगभग 31% का रिटर्न देखने को मिला है 3 साल में। जबकि 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 29% का रिटर्न देखने को मिला है, 30% भी मान सकते हैं। और इसके 1 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए लगभग आपको 35% का कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिला है 1 साल में। बाकी ऑल टाइम रिटर्न भी देखेंगे तो लगभग आपको 20% प्लस ही देखने को मिला है, 21% का लगभग आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल गया है। तो पिछले कुछ पास्ट में आपको इस तरीके से रिटर्न्स देखने को मिले हैं, आपको काफी शानदार रिटर्न्स देखने को मिले। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह फंड आपको आगे भी इसी तरीके से जबरदस्त रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो आप जो है इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बेझिझक स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए यहाँ पर होल्डिंग्स में स्टॉकों की बात कर लेते हैं, किन किन बड़े बड़े स्टॉकों में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। जिसमें से पहला देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, दूसरा देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तीसरा देखेंगे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, चौथा देखेंगे तो टाटा कम्युनिकेशंस, पांचवा देखेंगे अदानी पावर, छठवां देखेंगे स्कॉट कबूटा, सातवां देखेंगे ब्रिटानिया, आठवां देखेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, नौवां देखेंगे एलटीआई माइंट्री, दसवां देखेंगे एचएफसीएल लिमिटेड। तो ये जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनी है इसमें अपना जो पैसा है इसको पूरी तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा। और ऐसी 61 अलग अलग स्टॉकों में अलग अलग कंपनी में आपका पैसा पूरी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्ट किया जाएगा। तो होल्डिंग्स के मामले में भी देखेंगे तो काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, रिलायंस जैसी बड़े बड़े सेक्टर में, जियो जैसी बड़े बड़े सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी टाटा कम्युनिकेशन देख सकते हैं, ब्रिटानिया जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो होल्डिंग्स के मामले में भी आपको इस फंड ने यहाँ पर शानदार होल्डिंग्स प्रोवाइड किए हैं। ये होल्डिंग आपको जबरदस्त देखने को मिले हैं, तभी तो आपको कुछ इस तरीके से पास्ट में रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो इन कंपनियों के डूबने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, आपको फ्यूचर में भी इस तरीके से कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। आपको बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस फंड में। तो आप इसमें अपना लमसम स्टार्ट कर सकते हैं बेझिझक। बाकी आप एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ इसमें लमसम ही करेंगे, ऐसा नहीं। आप इसमें एसआईपी भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में लमसम का मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लमसम में करोड़ों तक का अपना जो प्रॉफिट है इसको जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको इस
म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुछ इस तरीके से होल्डिंग देखने को मिल जाता है। होल्डिंग्स के मामले में भी देखेंगे ओवरऑल इस परफॉर्मेंस इस फंड का आपको गुड ही देखने को मिलेगा। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल्डिंग्स के मामले में भी इस फंड ने यहाँ पर शानदार होल्डिंग प्रोवाइड किए हैं। अब चलिए हम अपना जो मेन मुद्दा है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 का आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार लमसम कर देना है। और बाकी यहाँ पर एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि आपको 21% तो आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। 21 से 22% का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है, तो हम फिर भी 2% कम का एक्सपेक्टेशन लगाकर रखते हैं। बाकी ड्यूरेशन देखेंगे तो आप यहाँ पर 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन में आपको बताने वाला हूँ। तो देखना आपको 10 साल से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, और बाकी लॉन्ग टर्म में तो आप क्या ही बोले, कहीं अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को तो मिलना ही है। तो अब चलिए इसके प्रॉफिट को देख लेते हैं। तो देखिए डायरेक्ट प्रॉफिट ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपका इन्वेस्ट कितना हो रहा है, रिटर्न कितना हो रहा है, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा। इन्वेस्ट है तो वही होगा आपको 2,50,000 को, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो देखिए यहाँ पर 10 साल के आपको फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो देखिए लगभग 15 लाख के करीब अपना जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल सकता है 10 साल में। बाकी 15 साल के फाइनल कॉर्पस की बात की जाए तो लगभग 38,40,000 40,000 मान सकते हैं, 40,000 40 लाख सॉरी 40 लाख तक का अपना जो प्रॉफिट ये 15 साल में आप जनरेट कर सकते हैं। बाकी 20 साल में देखेंगे तो लगभग 95 लाख इसको मान सकते हैं, लगभग 1 करोड़ तक का जो फाइनल कॉर्पस से आप लमसम में जनरेट कर सकते हैं इस फंड से। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 25 साल में लगभग आप 2 करोड़ तक का अपना जो फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। 2.25 करोड़ तक का आप फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं 25 साल में। बाकी 30 साल में देखिए कितना जबरदस्त आपको अमाउंट देखने को मिल रहा है, लगभग 6 करोड़ तक का आप यहाँ पर फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल भी 6 करोड़ का एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे, आपको 5 करोड़ तो मिनिमम आपको इस फंड से मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में। अभी मैं आपको बताऊंगा टोटल टैक्स काट के आपका फाइनल कॉर्पस तो आपको 5 करोड़ मिलना ही मिलना है। कैसे मिलेगा उसको भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर इसके टैक्स को भी देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो कितना आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको 25 साल से लेकर 30 साल तक ये दोनों का मैं आपको बताऊंगा टोटल आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज कितना देना पड़ेगा 25 साल में और 30 साल में। देखिए 25 साल का प्रॉफिट आपका 2.25 करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है, और बाकी 30 साल का देखेंगे तो 6 करोड़। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 25 साल में देख सकते हैं ये फाइनल अमाउंट इसका देख सकते हैं 2.3 करोड़ का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.38 करोड़ का। इसमें से आपको जो है 25 साल में टोटल आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज कितना हो जाएगा, 1925 रुपए का आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्ज आपको देना पड़ेगा। और बाकी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देख सकते हैं अभी भी आपके पास 2.38 करोड़ मौजूद है, यानी कि 2.38 करोड़ आपके पास अभी मौजूद है। तो देखिए ये आपका फाइनल अमाउंट हो जाएगा एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद। अब आपको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं रखना है। नीचे देखेंगे तो अभी भी आपके पास 2.38 करोड़ है। अब इसमें से हम LTCG टैक्स को काटेंगे तो देखिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना हो जाएगा, 23 लाख के करीब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा, 23,84,712 रुपए का। जिसमें से आप इसे फाइनली काटेंगे तो देखिए आपके पास मान सकते हैं मोटा मोटा आप 2 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने वाले, यानी कि आप देख सकते हैं 2.1 करोड़ अभी भी आपके पास 2.1 करोड़ है, यानी कि सिर्फ 20 लाख ही आपके कटे हैं। तो अभी भी आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं 2.14 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में ये आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा। इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर कट चुका है। तो ये जो अमाउंट है आपको फाइनली आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। अब चले यहाँ पर 30 साल का मैं आपको बता देता हूँ। लगभग देख सकते हैं 5.93 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 30 साल में इसका टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं 5.93 करोड़, जिसमें से आपका एक्सपेंस रेशियो तो वही रहेगा क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट तो 2,50,000 रुपए का ही हो रहा है, उसमें से ही आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका ये जो टोटल अमाउंट है इसमें से आपका एक्सपेंस रेशियो काटा जाएगा, ऐसा नहीं, आपका जो इन्वेस्ट हो रहा है उसमें से आपका काटा जाएगा। तो देख सकते हैं 1925 करोड़ का ही फाइनली आपको एक्सपेंस रेशियो ये भी आपको देना पड़ेगा, वही है, कोई दिक्कत वाली बात है। जिसमें से काटेंगे तो अभी भी आपके पास 5.93 करोड़ मौजूद है। अब नीचे वाले पर आपको फोकस करना है। इसमें से हम LTCG टैक्स को काटेंगे तो देख सकते हैं आपका जो 6 करोड़ में लगभग आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 लाख के करीब आपको जो है LTCG टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। देख सकते हैं 59,34,215 रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जिसको इसमें से आप काटेंगे तो अभी भी देखिए आपके पास 5.34 करोड़ आपको देखने को मिल जा रहा है, यानी कि अभी भी आपके पास देखेंगे तो 5 करोड़ आपके पास मौजूद है। ये फंड आपके बैंक अकाउंट में आपको विड्रॉ हो जाएगा।
तो देख सकते हैं कितनी आसानी से आप 5 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म में जनरेट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आप अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो देखिए आपका क्या हुआ कि देखिए 25 साल में भी आप 2 करोड़ का लगभग फाइनल कॉर्पस जनरेट किए, तो 2 करोड़ तो आपको अपने बैंक अकाउंट में मिला ही मिला। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे 30 साल में तो आपने लगभग 5 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट किया, तो 5 करोड़ तो आपके बैंक अकाउंट में तो आएंगे ही आएंगे। तो ये तो आपका जो मेन मुद्दा है ये पूरा हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी आज से जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।